रेडी, लास्ट रेडी एंड स्टार्ट। हैदराबाद के निज़ाम मालूम पड़ता है अपने संकीर्ण दायरे के कारण वास्तविकता को नहीं समझ पाते। संभवतः यही कारण है कि सही रास्ते के बजाय वह गलत रास्ता पकड़ रहे हैं। उनके अब तक के कदम यही साबित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की शिकायत भी उनका ऐसा ही कदम है, जो अरण्य रोदन से अन्यथा नहीं मालूम पड़ता। सबसे पहला प्रश्न जो इस संबंध में उठता है वह है यह कि संयुक्त राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का समाधान करने के लिए है या राष्ट्र अंतर्गत घरेलू मामलों को सुलझाने के लिए। संयुक्त राष्ट्रीय संगठन के विधानानुसार वह अंतर्राष्ट्रीय झगड़े के लिए ही है। तब हैदराबाद के ऐसे मामले उसमें आ ही नहीं सकते। हमारे संयुक्त राष्ट्रीय प्रतिनिधि डॉक्टर पी पिल्लाई ने ठीक ही कहा है कि हैदराबाद इस तरह की कोई शिकायत संयुक्त राष्ट्रों के सामने पेश ही नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे भारत में ब्रिटिश शासन के समय भारता अंतर्गत रियासतों के वैदेशिक संबंध एवं उनकी रक्षा का दायित्व भारत सरकार पर था, उसी तरह आज भी भारत सरकार ही इस संबंध में रियासतों की विधाता है और स्वयं हैदराबाद भी इस बारे में अपवाद नहीं है। यह ठीक है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत से जाते हुए राज्यों को अपनी सार्वभौमता से मुक्त कर दिया था। इस रूप में यह कहा जा सकता है कि ब्रिटिश राज की उत्तराधिकारिणी जो सरकार बनी वह उस सार्वभौमता से वंचित थी, परंतु सार्वभौमता कागजी संधियों पर नहीं, ठोस वास्तविकता पर निर्भर करती है। इस तथ्य को दरगुजर नहीं किया जा सकता। इसी हैदराबाद के निज़ाम ने एक बार ब्रिटिश शासन में भी अपनी सार्वभौमता की आवाज़ उठाई थी, परंतु तत्कालीन ब्रिटिश वायरस लॉर्ड रीडिंग ने यही जवाब देकर उन्हें खामोश कर दिया था। आज भी वास्तविकता वही है और भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपने अपने प्रदेशों की रियासतों पर यथार्थ सार्वभौमता रखते हैं। जहाँ तक कागजी संधियों का सवाल है, उसकी खानापूरी भी की गई है और यह एक प्रकट तथ्य है कि स्वयं हैदराबाद भी भारत के साथ यथापूर्व समझौते से बंधा हुआ है। यथापूर्व का मतलब ही यह है कि जैसी स्थिति उसकी ब्रिटिश शासन में थी वही इस समझौते से बनी हुई है।